जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने माई के सिलेक्ट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करना सीखा था। अब हम उसी सिलेक्ट के मेथड को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे या उसमें मॉडिफिकेशंस करना सीखेंगे, जिसमें डाटा को लिमिट करना और डाटा की सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग। अब देख रहे हैं कि आपके सामने डेटाबेस टेबल से ये सारे रिकॉर्ड्स फैच होकर आ गए हैं और ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर और डिफ़ॉल्ट लिमिट है, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म की लिमिट नहीं है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे, चाहे 1000 रिकॉर्ड हैं, 2000 रिकॉर्ड हैं, 100 रिकॉर्ड हैं या 10 रिकॉर्ड हैं, वो सारे ही यहाँ पर फैच करेगा और लिस्ट करेगा, जो कि किसी भी तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए प्रेफर्ड नहीं है कि आप सारे रिकॉर्ड्स फैच करेंगे। क्यूरी का लोड बढ़ेगा और पेज आपका जनरेट होने में बहुत टाइम लगेगा। आप देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास जो टेबल्स में डाटा या डाटा फैच होकर आ रहा होता है, उसमें नीचे पेजिनेशन भी मौजूद होती है कि कुछ रिकॉर्ड्स एक पेज के ऊपर आते हैं और 100 नेक्स्ट पेजेस के ऊपर फिर डाटा शिफ्ट होता है, यानी कि आप एक टाइम पर जो क्वेरी है उसमें लिमिटेड रिकॉर्ड्स फैच करते हैं ताकि आपके डेटाबेस पर लोड ना पड़े और आपका पेज जो है वो जनरेट होने में ज़्यादा टाइम ना ले। तो हम उन्हीं एक दो मेथड्स को साथ यहाँ पर अब पहले डिस्कस करते हैं अपडेट की तरफ जाने से पहले, कि आप डाटा लिमिट कैसे कर सकते हैं और स्पेसिफ़िक ऑर्डर से डाटा कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आप देखें इस वक्त तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हायर आईडी वाले या लेटेस्ट रिकॉर्ड्स टॉप पर आएँ, तो इस तरह से आप किस तरह से अचीव करेंगे, उसके लिए अब हम कोड में आते हैं और इसी क्वेरी को, इसी MySQL की जो हमने क्वेरी लगाई है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, इसको अब हम इन्हेंस करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे और ऑर्डरिंग चेक करेंगे। उसमें सबसे पहले तो जब आप डाटा ऑर्डर अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हो, यानी कि आप लेटेस्ट रिकॉर्ड टॉप पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कॉलम के अगेंस्ट उसकी ऑर्डरिंग सेट करना चाह रहे हैं कि बाय नेम रिकॉर्ड्स शो हों या बाय आईडी रिकॉर्ड्स शो हों, उसके लिए आप इसी क्वेरी के अंदर MySQL का एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर बाय का। और ऑर्डर बाय के बाद अब आप उस कॉलम नेम को पास करेंगे जिस कॉलम नेम के अगेंस्ट आप ऑर्डरिंग सेट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप यूज़र आईडीज़ के अगेंस्ट सेट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे यूज़र आईडी। अब ज़रा इसको टेस्ट करें। डिफ़ॉल्ट इसकी जो सॉर्टिंग है वो असेंडिंग होती है, यानी कि लोअर से हायर की तरफ। इसको रीलोड करें तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी असेंडिंग ही है। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग कर देंगे, असेंडिंग के लिए आप ASC इस्तेमाल करते हैं और डिसेंडिंग के लिए आप DESC इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा इसको सेव करके रीलोड करके देखें तो आप देखें क्या चेंज आया आपके पास। अब हायर आईडी वाले रिकॉर्ड टॉप पर आ रहे हैं, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट हैं या हायर आईडी है, ज़ाहिर सी बात है जो हायर आईडी बन रही है वो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है और वो आपके पास टॉप पर आ रहा है। और ये आईडी के कॉलम, जो आईडी का कॉलम है उसके अगेंस्ट हमने सॉर्टिंग की है। आप यूज़र नेम के अगेंस्ट कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट कर सकते हैं। अब चूँकि नाम सेम है इसलिए आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देखें आईडीज़ में आपको चेंज नज़र आ गया होगा। ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट करता है A से Z तक। अगर आप असेंडिंग रखेंगे तो ये A से, यानी कि A B C D 100 ऑन आपके रिकॉर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर आप आईडी के थ्रू करेंगे तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आईडी के अगेंस्ट सॉर्ट हो जाएंगे। ये है डेटाबेस में रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग। अगर आप जब डाटा फैच कर रहे हैं तो आप MySQL के डिफरेंट कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है डाटा को लिमिट करना। अब जाहिर सी बात है आपके टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि वो सारे 1000 के 1000 रिकॉर्ड एक ही पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएँ, तो आप डाटा को लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करने के लिए आप सिंपली नेक्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास होता है लिमिट का, और उसके बाद एक स्पेस देकर आप वो लिमिट बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स आप फैच करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड्स ही लिमिटेड हैं, तो अगर मैं इसको 2 कर दूं और अब रीलोड करें तो आप देखें अब आपके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इस तरह से आप
कोई भी नंबर पास करके उतने रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं कि डेटाबेस में से आप लिमिटेड रिकॉर्ड्स अगर फैच करना चाह रहे हैं तो आप लिमिट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए लिमिटेड रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट। उसके अलावा एक और आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लिमिट सेट करने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि भाई पहले 5 या 10 रिकॉर्ड्स छोड़ दो और उसके बाद वाले रिकॉर्ड्स आओ। ये पेजिनेशन में आपके पास यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम डिफरेंट पेजेस पर इसकी पेजिनेशन बनाएंगे और हम यूआरएल में आईडी पास कर रहे होंगे या उसकी नंबर पास कर रहे होंगे कि कितने रिकॉर्ड्स फैच हो गए हैं और हम उसके अगेंस्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड्स फैच करेंगे। लेट सपोज आप कहते हैं कि भाई 2 रिकॉर्ड्स फैच कर लिए, लेकिन अब जो 2 रिकॉर्ड्स हैं ये पहले 2 रिकॉर्ड्स छोड़ के नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करवाओ। उसके लिए आप ऑफसेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स छोड़ के उसके बाद वाले रिकॉर्ड्स लेकर आओ। हम कहते हैं पहले 2 रिकॉर्ड्स छोड़ दो, यानी कि डाटा फैच करो, लिमिट उसकी 2 ही हो, लेकिन जो स्टार्ट हो डाटा वो 2 पहले रिकॉर्ड्स के बाद हो। अगर हम इसको रीलोड करें तो आप देखें अब आपके पास नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। और आप इसको लिमिट शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं, यानी कि इन 2 कीवर्ड्स को लगाने के बजाय आप एक ही कीवर्ड में दोनों काम कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ के 1 रिकॉर्ड मुझे दो, तो आप इस तरह आप सिंपली यहाँ पर पहले वो ऑफसेट पास करें अपना। मैं कहता हूँ कि पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ दो, उसके बाद एक कॉमा देने के बाद आप बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड फैच करो। मैं कहता हूँ कि 1 रिकॉर्ड फैच करो, यानी कि पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ के नेक्स्ट 1 रिकॉर्ड फैच करो हमारे पास। इसको सेव करते हैं तो आप देखें उसने पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ के नेक्स्ट आपको 1 रिकॉर्ड दे दिया। अगर आप यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ के नेक्स्ट आपको 1 दे देगा। तो ये इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट जब हम अपने लेक्चर्स में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें पेजिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो हम यही मेथड इस्तेमाल करेंगे कि जब हम डिफरेंट पेजेस पर नेविगेट कर रहे होंगे कि हमने पहले पेज पर 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा लिए, वो आपके पास इसी तरह होगा। 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर आपने शुरू में उसकी लिमिट 0 रखेंगे, 0 to 10। उसके बाद जब नेक्स्ट हम उसको चेक करेंगे अपनी PHP के ज़रिए कि भाई अगर तो पेजिनेशन के लिए ऊपर वेरिएबल मौजूद है तो हम कहेंगे कि जी अब पहले 10 नेक्स्ट पेज के ऊपर पहले 10 रिकॉर्ड छोड़ दो और अगले 10 रिकॉर्ड ले आओ। उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर पहले 20 रिकॉर्ड छोड़ दो और उसके नेक्स्ट पेज ले जाओ। हम उसको 100 ऑन प्लस करते जाएंगे और उस तरह से पेजिनेशन भी अचीव कर लेंगे। लेकिन सिंपली आप इसकी प्रैक्टिस करें कि आपको ऑर्डर बाय की प्रैक्टिस करें, लिमिट की प्रैक्टिस करें और उसके बाद और उसके अलावा मैं इसको ज़रा आपके लिए एक्सरसाइज फाइल्स में छोड़ दूं, शॉर्ट हैंड को भी और ऑफसेट को भी, ताकि आप एक्सरसाइज फाइल्स में उसकी टेस्टिंग कर सकें, आपको पता लगे कहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी को मैं कमेंट कर दूं ताकि शॉर्ट हैंड भी आपको यहाँ पर मिल जाए, आप इसको एक्सरसाइज फाइल्स में एक्सेस कर सकें। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं जिसमें हमने ऑर्डरिंग और लिमिट वगैरह सेट करनी सीखी है डेटाबेस में डाटा रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब आप देखें कि ये इस फॉर्म में अगर आप नोट करें तो हमने एडिट और डिलीट के लिए कुछ लिंक बनाए हैं, इनको अब हम इस्तेमाल करेंगे। एडिट के ज़रिए हम इन रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में अपडेट करने के लिए एक फॉर्म बनाकर इस्तेमाल करना सीखेंगे, यानी कि अपडेट का मेथड स्टडी करेंगे और उसके बाद डिलीट का मेथड स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।